कहाँ जा रहे हैं सर? विक्रांत ने पूछा। फिशिंग पर जा रहा हूँ, विद्या जी के साथ। उसने हंसते हुए उसकी ओर देख एक आंख दबाई। वह तो कब से इस मौके के तलाश में था जब वह उसे अकेले मिले, और उसने तो खुद ही उसे बुला लिया। वह भी उसके पीछे पीछे आने लगा। थोड़ी ऊंची नीची सी यह जमीन तो रेतली होने की अपेक्षा हरी भरी घास से ढकी हुई थी। कुछ दूरी पर दूर तक फैला समंदर था, जहाँ दूर तक कोई इक्का दुक्का लोग कहीं दिख रहे होंगे, अन्यथा कोई नहीं था। वह उसके पीछे पीछे उसने पद चिन्हों पर ऐसे चल रहा था मानो वह उसे उसके सुकून तक ले जा रही हो कि तभी समंदर से तेज चलती हवा का झोंका आया और उसका हैट ले उड़ा। उसकी फ्रॉक भी बार बार ऊपर चढ़ जाती, जिसे वह बार बार नीचे करती, पर वह अविराज के लिए उसे ताड़ने का मौका था। उसने गौर किया कि रंग में बेशक बदलाव है, पर उसकी पतली सुडौल टांगें किसी मॉडल की तरह ही हैं, बिल्कुल वैसी जैसी यहाना की। यह एहसास उसे और नज़दीक से देखने और महसूस करने मजबूर कर रहा था। आखिर पूरे 3 साल उसने यहाना को पागलों की तरह ढूंढा और चाहा है। उसकी ओर देखने की प्यास उसी तरह बढ़ रही थी जैसे कुएं के प्यासे के पास आ जाने से होती है। जैसे अब वह जल्दी पानी पी लेना चाहता था। बस एक बार आहाना स्वीकार ले कि वह आहाना है, तो उसकी यह प्यास खत्म हो जो दिल में कसक बनकर रह गई है। हाँ, यह आहाना ही है। यहाँ इतनी गर्मी है, सीधा धूप के संपर्क में रहकर भी रंग डस्की हो सकता है। पिछले 5-7 दिनों में स्किन प्रोटेक्शन यूज करने के बाद भी उसकी स्किन में सीधा धूप के संपर्क में आने से टैनिंग होने लगी है। तो पूरी संभावना है कि आहाना के भी हो गई हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, या ऐसी टैबलेट भी ली जा सकती है जिससे मेलानिन, जो तत्व त्वचा के रंग का निर्धारण करता है, बढ़ाया या घटाया जा सकता है। हो सकता है आहाना ने ये जानबूझकर किया हो ताकि सबसे दूर रह सके। काफ़ी देर से वह असुविधा महसूस कर रही थी। ये मुझे पकड़ाइए। वह उसके हाथ में थामे सामान को ले लेता है। थैंक यू। वह मुस्कुराई। इट्स ओके। वह भी मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद दोनों चलते समंदर के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गए। यहाँ हरे भरे समुद्री तट तो ही हैं ही समुद्र और स्थल के बीच का भाग कम रेतीला और हरा भरा था। उसने उससे सामान लिया और एक जगह पर जाकर रख दिया। क्या आपने कभी फिशिंग की है? कांटे के नट को कसते हुए पूछा। हाँ, बहुत। उसने भी डींगे हाँकते कहा, जबकि उसने ये काम कभी नहीं किया, पर उसे इम्प्रेस करने कह रहा था। दिल्ली में कहाँ समंदर है? वह हंस दी तो अपना झूठ पकड़ा जाने पर थोड़ा झेंप गया। अरे, समुद्र नहीं तो क्या, गोवा, अंडमान, मालदीव और मुंबई, बहुत जगह ट्रेवल किया है। अच्छा जी। जी, तो लीजिए, जाल को फेंकने में मदद कीजिए। वह उसकी तरफ बढ़ाती है तो वह
उसकी मदद करने लगा और उसे भांपते जरा देर नहीं लगी कि वह झूठ कह रहा है। वैसे एक प्रश्न मन में उठ रहा था, क्या क्या आप मुंबई गई हैं? वह नज़रें उसके चेहरे पर टिकाए रखता है कि उसके एक्सप्रेशन बदलते हैं कि नहीं, पर शायद इतने समय से वह इस सब छुपाने में एक्सपर्ट हो गई थी। नहीं, पर मिस्टर अग्रवाल, आप तो बिल्कुल नौसिखिए लगते हैं। रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। वह उसके हाथ से जाल लेती है और खुद ही समंदर में वह जाल फेंकती है। नौसिखिया मत कहिए, हाँ अनाड़ी कह सकती हैं। बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार करने वाला मैं एक छोटी सी मछली के लिए जख्म से दर्द में हूँ कि यह सब छोड़ दिया। ये कैसी बातें कर रहे हैं? मछलियाँ क्या यहाँ किनारे पर मिलेंगी? बात का रुख मोड़ते पूछा। मुश्किल तो है, पर लग साथ रहा तो मिल जाएगा। और अब वह भी बैठ गई। वैसे विद्या जी, एक बात बताइए, क्या आपकी लव मैरिज थी या अरेंज? थी तो अरेंज ही, पर ये मुझे पहले से पसंद थे। अरे वाह, जिनसे प्यार किया घर वाले ने उनसे ही शादी करवा दी। हाँ, पर मुश्किल से एकदम तैयार नहीं हुए। यू आर लकी। जी, वह मुस्कुराई। आपके हस्बैंड की कमी तो महसूस होती होगी। जी, फिर कैसे यह समय काटती हैं? मतलब कि 2 साल का वक्त कम तो नहीं होता। जी, पर क्या करें, मजबूरी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ऐसे नहीं कि प्यार नहीं होता, पर यह है कि लॉयल्टी पर सवाल तो उठते हैं। आप अपने पति से प्यार करती हैं और वो आपसे, पर क्या वो भी आपके लिए ईमानदार हैं? ये कैसा सवाल है? बस वैसे ही। यू आर ट्राइंग टू बी टू फ्रैंक। बस वैसे ही मन में सवाल उठा। सॉरी अगर बुरा लगा तो। वह उसे देखना छोड़ समंदर की तरफ देखने लगी। उसने उससे कुछ और प्रश्न पूछने चाहे, पर उसने खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। पर इस दौरान कांटे में कुछ हलचल हुई और वह उछल पड़ी, फंस गई। उसने दोनों हाथों का जोर लगाया, पर खींच नहीं पा रही थी। लगता है बहुत बड़ी मछली फंसी है, वह चिल्लाई और उस तरफ ही घिसटने लगी। मिस्टर अग्रवाल, हेल्प कीजिए। उसके बोलने पर वह दौड़ता आ गया और दोनों हाथों से उसकी कमर पकड़ ली। अरे, मुझे पकड़ने नहीं कहा तो क्या करूं? अच्छा ठीक है, मुझे पीछे खींचिए। उसे क्या चाहिए था? बस यही मौका जब उसे करीब से महसूस कर सकता है। उसकी कमर पर पकड़ बना ली। ऐसे लगा कि यह 3 साल पहले वाली ही आहाना थी जिसे वह ढूंढ रहा है। उसने आंखें बंद कर ली। उसके शरीर की महक लेने लगा यह खोता जा रहा है। जो जज्बात 3 सालों से दबा कर रखे थे, सब प्रकट होने लगे। वह पूरी तरह भूल गया कि उसे क्या करना है क्या नहीं। जैसे तो इसी मृगमारीचिका के पीछे भाग रहा था जो उसे मिल गई कि वह कांटा
छोड़ चुकी थी। उसके इस तरह पकड़ने पर वह असहज थी, पर उसे तो कुछ गलत नहीं लग रहा था। वह उसकी गर्दन पर चूम ही लेता अगर वह खुद को छुड़ा न लेती। क्या कर रहे थे आप? उसने डांटने पर होश आया। क्या आपकी वजह से मछली जाल छुड़ाकर भाग गई, साथ में कांटा भी टूट गया। सॉरी, आप तो कह रहे थे कि आपने फिशिंग की है। हाँ, बहुत की है। बहुत मछलियाँ फंसाई, पर एक ने मुझे ऐसे फंसाया कि आज तक भटक रहा हूँ। कहना क्या चाहते हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? आपको क्या लगता है एक ही शक्ल के दो इंसान हो सकते हैं? मुझे क्या पता, हो भी सकते हैं और नहीं भी। पर मेरी फिशिंग तो ख़राब कर दी। सॉरी। क्या सॉरी? वह उसे डांट रही थी और वह नीचे बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे मुस्कुराता देख आश्चर्य में थी। अजीब हैं आप। मैं आपको डांट रही हूँ और आप हंस रहे हैं। अच्छा सॉरी। वह कुछ दूरी पर खड़ी थी। उसका हैट कहीं उड़ चुका था, बाल लहरा रहे थे। आप बेहद खूबसूरत हैं। लिमिट में रहिए अपनी। अब खूबसूरती की तारीफ भी ना करूं। नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं खूबसूरत नहीं हूँ। किसने कहा? मुझे पता है। उसका हाथ पकड़ नीचे बिठा देता है। आपको नहीं पता कि आप क्या हैं। क्या हूँ मैं? अगर जान जाएंगी तो खुद पर गुरूर करने लगेंगी। आपकी बातें मेरी समझ से परे हैं। हाँ, अगर आप लाइन मारने की कोशिश कर रहे हैं तो बता दूं, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ और मुझे अपनी फैमिली बहुत प्यारी है। अरे विद्या जी, आप तो खामखा नाराज़ हो रही हैं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। तो क्या इरादा है आपका? अपने शहर से दूर यहाँ अकेलापन महसूस हो रहा है और आपकी फैमिली के पास अपनापन लगता है, बस और कुछ नहीं। ये तो नहीं पूछूंगा कि आपने किसी को खोया है, क्योंकि मैं जानता हूँ आपने भी एक बड़ी ट्रेजेडी झेली है। पर मैंने भी आपकी तरह किसी को खोया है। किसको? उसके चेहरे पर उदासी देख पूछा। था कोई खास? इतना कि उसके जाने की टीस मन में इस कदर है कि दर दर ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा। कौन था? थी कोई आप जैसी, मुझ जैसी। हाँ, बिल्कुल आप जैसी। थोड़ा सा कलर का फर्क ना होता और यहाँ पर एक तिल होता। वह हाथ उसके होंठ के पास ले गया और उसकी आंखों में देखने लगा कि वह भी उसे देखने लगी। वह मुझे मिलती तो बताता उसको कि मैं बदल चुका हूँ। सिर्फ उसके लिए मैं उससे दूर रहकर हर दिन तड़पा हूँ और उसने मुझे इस लायक नहीं समझा कि कभी मुझे कांटेक्ट करती। मेरी उसे ढूंढने की तलाश न जाने क्यों यहाँ आकर ख़त्म हो रही है, पर वो ख़त्म नहीं होने देना चाहती। वह अपना हाथ सरकाता उसके गाल तक ले गया और हल्के से सहलाया। यहाँ इस एकांत का
असर था या अविराज के दिल की छटपटाहट। वह अपने दिल की बात उसके सामने रख देता है, पर वह कुछ कहने के बजाय अचानक से उठ खड़ी हुई और जाने लगी। उसे समझ नहीं आया कि क्यों उठ गई। विद्या जी रुकिए, पर वह नहीं रुकी। कहाँ जा रही हैं? यहाँ क्या करना? आपने पूरी फिशिंग का सत्यानाश कर दिया है। सॉरी मैं थोड़ा बहक गया था, पर अब कुछ नहीं करूँगा। वह जाने लगी तो लगा उसका सुकून भी गया। न जाने कब यह मौका मिलेगा। वह भी तो उसके पास आने पर खास विरोध नहीं जता रही। कहीं वह भी सेम चीज़ महसूस कर रही हो और नाटक का पर्दाफाश न हो जाए, इसलिए जा रही है। उसे किसी तरह से उसे मनाता है। विद्या जी चलिए ना, अब की बार फिश पकड़ कर रहेंगे। नहीं प्लीज़, उसे मना कर लाया। क्या पानी में कूदकर पकड़ना आता है आपको? नहीं, कांटा टूट चुका है, जाल फट चुका है। पहली बार ऐसा होगा कि मैं बिना मछली पकड़े जाऊंगी, और ये सब होगा आपकी वजह से। वह गुस्से में पलट कर जाने लगी। विद्या जी प्लीज़ एक मौका दीजिए। नहीं प्लीज़, क्या करेंगे आप? मैं इसको रिपेयर करूँगा और इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगा। उसने उसे बड़ी मुश्किल से अपनी बातों में लिया और फटाफट से कांटा जोड़ा और उसमें जाल भी फिक्स कर दिया। देखिए अब ठीक है ना? उसने उलट पलट कर देखा। वो ठीक हालत में था तो वो फिर से जाल डाला, पर अब कोई मछली पकड़ में नहीं आई तो जाल खींचकर समेटकर जाने लगी। प्लीज़ रुकिए, मेरी वजह से आपका फिशिंग एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। आज अपना दिन ही खराब है। अब चलिए। अब नहीं, अब हम समंदर के बीच में जाएंगे। वहाँ बंधी एक बोट खोलता है और वह उसे अपने साथ वहाँ से दूर ले आया। फिर से जाल डाला, मछली भी फंसी और वह जाल खींचने लगी कि अभिराज भी उठकर खड़ा हुआ और इस दौरान बोट का बैलेंस बिगड़ गया और वह पानी में गिर गई। वह डूब रही थी। साफ पता चल रहा था उसे तैरना नहीं आता। आहाना को भी तैरना नहीं आता था। तुरंत पानी में कूदा और उसका हाथ पकड़कर किसी तरह उसे उठाकर बोट के पास लाया। उसका फ्रॉक टांगों से ऊपर खिसक तो गया ही था, वह उस पर पूरी तरह चिपक गया था। वह उसे किसी तरह उठाकर बोट में लिटा देता है। इस दौरान वह उसके ऊपर ही आ गया था। वह खांस रही थी क्योंकि पानी उसके पेट में भी चला गया था। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। उसने गर्दन हिलाई और आंखें बंद की। उसकी ड्रेस उस पर चिपक गया था कि शरीर के उभार भी साफ नजर आ रहे थे और वह उसे गौर से देख रहा था। ये आहाना ही है, कन्फर्म करना चाहता था। उसने आंखें बंद की और उसके हाथ उसके जिस्म में रेंग रहे थे। वह पानी में
गिरने के कारण निढाल थी कि उसकी इस हरकत पर भी कुछ नहीं कर पा रही थी या करना नहीं चाह रही थी। क्या उसने उसे पहचान लिया या इस हालात में भी वह असहज है? उसके कुछ भी करने पर वह कुछ नहीं कर रही थी। गौर से देखा कि उसकी आंखें बंद थी। उसके गीले बाल चेहरे पर बिखरे थे। वह उन्हें हटाता है पर वह विरोध कोई विरोध नहीं करती। वह होंठ उसके गाल पर रख देता पर रुक गया। गौर से देखा, वह बेहोश हो गई कि डर गया। उसके पेट पर दोनों हाथों से दबाया पर वो होश में नहीं आई। आहाना, होश में आओ, आहाना। वह उसके गाल पर थपथपाता है। जब वह होश में नहीं आई तो डर गया और उसके मुंह के ऊपर मुंह रखकर उसे सांस देने लगा। 2-3 बार सांस देने पर उसने आंखें खोल दी। उसे अपने ऊपर देख हैरान थी। ये क्या कर रहे हैं? तुम्हें बचाने की कोशिश। इस तरह वह उसे दोनों हाथों से धक्का दिया। हटिए। वह उसे हटाना चाहती थी पर वह उसे ऐसे करने नहीं देता। दिमाग खराब हो गया है आपका, हटिए। नहीं हटूंगा। बहुत तड़पाया है तुमने। आज तो इस नाटक का अंत करके रहूँगा। क्या कर रहे हैं मिस्टर अग्रवाल? हटिए। वह उसे अपने ऊपर से हटाना चाहती थी पर अविराज भी यह मौका गंवाना नहीं चाहता था। थोड़ा सा ऊपर उठा और उसका हाथ पकड़ उसे पलटा दिया और जब वह पेट के बल थी और उसकी तरफ उसकी पीठ थी, इससे अच्छा मौका उसे क्या मिल सकता था। उसने उसकी फ्रॉक को कंधे तक सरका दिया और उसके हाथ उसकी ब्रा की हुक पर थे क्योंकि उसे वह निशान देखने इसे भी हटाना पड़ेगा। इसके बाद बेशक आहाना कितनी नाराज़ हो, उसे स्वीकारना पड़ेगा कि वह हाना है। वह जानता था कि यह गलत है पर उसकी पीठ का निशान देखने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा था। पर उसकी पीठ का निशान देखने के अलावा उसके पास कोई उपाय नहीं बचा था। वह छूटने छटपटा रही थी पर जैसे उसे पूरा यकीन था कि यह आहाना है तो निशान भी ज़रूर होगा। उसके पीठ और चेस्ट के बिल्कुल बीच वाली जगह पर वो निशान था जिसे अक्सर वह चौड़ी स्ट्रिप्स वाली ब्रा के नीचे छिपाती थी। उसने उस जगह को देखा और निशान नहीं था। कहीं दूसरी तरफ तो नहीं था। दूसरी तरफ भी देखा, नहीं था। यकीन नहीं कर पा रहा था कि क्या हुआ। दिमाग साए साए करने लगा जैसे कोई योद्धा युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते जीत पक्की होने का मन में विश्वास होने पर अति उत्साह में अकेला ही दुश्मन के खेमे में पहुंच गया हो और अब खुद को चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा पा रहा हो कि होश पाकता थे शायद गलती कर दी पर अब क्या, जो होगा बाद में देखा जाएगा। पर क्या ये लड़की सच में आहाना नहीं? फिर उसकी हरकतों को इतनी देर से क्यों टॉलरेट कर रही थी? उसकी उस पर पकड़ ढीली हो गई। हार निश्चित जान हिम्मत जवाब दे गई।
आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा था। उसकी तलाश इस निराशा पर खत्म होगी नहीं सोचा था। वह अभी चेतना शून्य था कि तभी उसकी पीठ पर जोर का वार हुआ, पर वह हिला भी नहीं। कोई उसे पीठ पर लगातार प्रहार किए जा रहा था, जबकि वह लड़की तो सामने ही थी। फिर कौन है? एक जोर का पतवार के डंडे का वार हुआ और वह नीचे पीठ के बल पड़ा था और उसकी छाती पर किसी के जूते की नोक थी। नज़र उठाई, वह तो माधवन था जो उसकी गर्दन को अपने जूते की नोक से दबा रहा था। लगा उसकी सांसें छूटती जा रही हैं। तुम मेरी बहन को छेड़ने का हिम्मत किया जी, जिंदा नहीं छोड़ेगा। माधवन मौत बना उसकी छाती पर सवार था और विद्या थोड़ी दूरी पर बैठी सुबक रही थी और उसे ऐसा न करने कह रही थी। पर माधवन की आंखों में खून उतर आया था। वह उसकी जान लेने उतारू था। उसे अपना दम घुटता महसूस हुआ तो दोनों हाथों से मजबूती से उसका पैर पकड़ा। पर माधवन काफ़ी हट्टा कट्टा था। उसे पूरी ताकत लगानी पड़ी उसका पैर हटाने। उसका पैर हटाया और दूर ढकेल दिया। क्या कर रहे हो ये? खांसता उठ बैठा। जो ये तुम गलत हरकत करने की कोशिश किया जी, मैं सब देखा। उसकी सज़ा सिर्फ मौत जो मैं तुमको देगा। वह दोनों हाथों से उसका गला पकड़ लेता है। वह गुस्से से बुरी तरह बौखलाया हुआ था। मैंने कुछ गलत नीयत से नहीं किया। यह पानी में गिर गई थी तो होश में लाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे होश में लाया जाता किसी को? मैं तुम्हारी सब हरकत देखा। विद्या यहाँ अकेली आई तो बहुत देर हो गया तो चिंता होने लगा तो इधर देखने आया। वहाँ किनारे पर खड़ा तुम्हारे लौटने का इंतज़ार करता था। जब यह पानी में गिरा तो मैं देखा और दूसरी बोट पकड़कर इधर आया। उसके बाद में अपनी आँखों से देखा कि इसको होश में लाने के बहाने तुम कितनी गंदी हरकत किया जी। तुमने इसका कपड़ा खोला। अब तो उसके पास कोई बहाना भी नहीं बचा था। वह सब कुछ देख चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं। सच्चाई बताए कि नहीं, क्या ये समझेंगे? मैं इसको बचाने की कोशिश कर रहा था। तुम अपनी इस घटिया हरकत को इस तरह जस्टिफाई नहीं कर सकता जी। इसके कपड़ों में जेलीफिश चिपक गई थी। अगर उसको न निकालता तो वो इसे डंक मार देती। उसने किसी तरह बहाना बनाया। बहाना बनाएगा क्या तुम? जबकि तुम्हारा नियत ही गंदा है। तुम्हारे जैसा कमीना इंसान को यही समंदर में गाड़ देगा। वह उसका कॉलर पकड़ उसे उठाकर समंदर में फेंकने लगा कि विद्या बचाव में आ गई। भैया रहने दो, तुम बीच में नहीं आएगा विद्या। आज इसको जिंदा नहीं छोड़ेगा मैं। मत भूलिए कि इन्होंने हमारे दर्द की जान बचाई। इसके लिए इनकी ये गलती माफ़ की जा सकती है। इस गलती की कोई माफ़ी नहीं। माधवन उसे बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहा था। मेरा कहना मान लीजिए। तुम बोलती तो
इसको जान से नहीं मारता, पर इसको पुलिस के हवाले करता ताकि इसको सज़ा मिले। भैया, अब आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जेली फिश थी तो मान लीजिए। चलिए, अब उसकी पुलिस में जाने की बात को भी वह नकार देती है। मेरे को यकीन नहीं होता कि तू इसका बचाव करती। माधवन हैरानी लिए भावों से उसे देख रहा था। मैं बात और अब नहीं बढ़ाना चाहती, ख़त्म करो और चलो। वह उसे ज़बरदस्ती उस दूसरी बोट में बिठा देती है जिसमें माधवन आया था। अभिराज ने देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अपनी ज़िंदगी में इतनी निराशा का सामना कभी नहीं किया होगा जितना उसने आज किया। वह कितना खुश हो गया था सोचकर कि वह आहाना है किस जानने की तड़प में वो भी किया जो नहीं करना चाहता था, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। मिली तो सिर्फ निराशा, निराशा और सिर्फ निराशा। पूरा पाठ सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए पाठ कैसा लगा। धन्यवाद।